तो आज हम करेंगे 21 मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। इजी क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट का, वन ऑफ द स्टार्टर्स बिगनर्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। तो अगर हम बेसिक इसको भाषा में, देसी भाषा में समझें, हमारे पास दो लिस्ट दी हुई हैं, L1 L2, ठीक है। और जैसे एग्जांपल है 1 2 4 1 3 4, ठीक है। ये हमारा इनपुट है। आउटपुट क्या निकालना है हमें? आउटपुट है हमारा 1 यार, एक तो ये सर जो कोई नहीं, 1 1 1 2 3 4 4, समझ आ रहा है? तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो सॉर्टेड लिस्ट। अगर यही हमें सॉर्ट करने के लिए आता तो दिक्कत होती और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लगती। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ दोनों लिस्ट में एक बार आइटरेट करना है, ठीक है। तो दोनों लिस्ट में एक बार आइटरेट करने से एक बार इसमें आइटरेट करने n² बनेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n² बन गई। ग्रेट, ठीक है। अब हम समझ गए नई लिस्ट बनानी है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n बनेगी, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल है तो ये मैं अभी बाद में देखूँगा। लेकिन अब हमें, अगर हम बेसिक लॉजिक से समझे, दो लिस्ट है। फर्स्ट केस कि समझो लिस्ट 1 एम्प्टी होती है, ठीक है। अब अभी हम बेस केस बना रहे हैं, केस 1 लिस्ट 1 एम्प्टी। तो क्या होता, लिस्ट 1 कुछ नहीं है, लिस्ट 2 में ही सब कुछ है, सारे एलिमेंट्स होते, तो जो एलिमेंट्स वहाँ पर है वो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देते। तो इफ़ L1 लिस्ट 1 इज इक्वल टू नल पॉइंटर, ठीक है। तो जैसे ही लिस्ट 1 इज इक्वल टू नल पॉइंटर आ गया, हम रिटर्न लिस्ट 2, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया। सिमिलरली केस 2 लिस्ट 2 एम्प्टी है, लिस्ट 2 में कुछ है ही नहीं। इफ़ लिस्ट 2 इज इक्वल टू नल रिटर्न L2 L1, ठीक है। समझ आ गया, ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा केस आ गया। केस 3, अब हम एक पॉइंटर बनाएंगे हेड का, जो हमारी नई लिस्ट है उसका हेड का। तो हम नई लिस्ट को जैसे हम वेक्टर में करते हैं ना, वेक्टर इन रिज़ल्ट, वैसे नहीं करेंगे, हम नई लिस्ट बना देंगे और उसकी स्टार्टिंग होगी ऐसे, लिस्ट नोड, जो कि लीड कोड का वो है, क्या बोलते हैं, पैटर्न, हेड इज इक्वल टू नल पॉइंटर। अभी हमने नल पॉइंटर बना दी, ठीक है। अब हमारे पास नल पॉइंटर आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इफ़, अब हम दोनों लिस्ट में कंपेयर करें, लिस्ट 1 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेस देन है लिस्ट 2 की वैल्यू से, ठीक है। समझ लो यहाँ 1 होता, समझ लो यहाँ कुछ और होता, और ये 2 होता, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ होता। तो ये वाले केस को हैंडल करने के लिए हम सीधा डाल देंगे हेड की वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट 1, ठीक है, और लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट। हम लिस्ट 1 में आगे चले जाएंगे। हम इसको ऐड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसको यहीं पे रखेंगे। हम फिर दोबारा ऐसे ही कंपेयर करेंगे। दूसरा केस, एल्स हेड इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, अब हमारा हेड अभी सॉल्व हुआ, अभी हमने पूरी लिंक लिस्ट सॉल्व नहीं की, हेड सॉल्व हुआ है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहाँ पर ये हमारा सेलेक्ट हुआ है। अभी हमारे को बाकी के एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। बाकी के एलिमेंट सेलेक्ट कैसे करेंगे,
इसमें आगे लिस्ट नोड स्टार टेल इज इक्वल टू हेड। हमने इसी पे एक टेल पॉइंटर बना दिया। तो अब जो भी हमारे जुड़ेंगे इसके आगे वो हम यहीं से ही जोड़ेंगे। हमने हेड सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम यहीं से आगे जोड़ेंगे। अब सिमिलर कंडीशंस, इफ़ हमारे पास आगे तो जा ही चुके हैं, लिस्ट 1 की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू लिस्ट 2 की वैल्यू, टेल इज़ इक्वल टू लिस्ट 1 इज़ इक्वल टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट। हम आगे बढ़ गए, ठीक है। एल्स टेल इज इक्वल टू लिस्ट 2। ये मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही चलते रहें हम। लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 2 का नेक्स्ट। हमने अब लिस्ट भी कर दी, ठीक है, हमने टेल भी जोड़ दिया। अब कंडीशन, अब हमें लग गया ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये सिर्फ इस केसेस के लिए। अगर अब जो ये हमने कंडीशन ली है, अगर हम लॉजिकली समझें तो ये सिर्फ ऐसे केसेस के लिए हैं जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेट्स से लाइक दिस। तो हमने जहाँ पर दोनों का समझ लो, इसका अगर n साइज़ है और इसका m साइज़ है तो n इज़ इक्वल टू m वाले केसेस के लिए हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर यही हो जाता केस, लेट्स से कि हमारा यही केस आ जाता 1 4, ठीक है, तब साइज़ अलग हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो हमारे पास जैसे ही हमने ट्रैवर्स किया, हम यहाँ पर खड़े होंगे जब हमने 3 बार ट्रैवर्स किया और यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी, ठीक है, ट्री ट्रैवर्सल के बाद हम आगे क्या करेंगे, इस केसेस के लिए हैंडल करेंगे। हम इन केसेस के लिए कैसे हैंडल करेंगे, इफ़ यहाँ मेरे से एक गलती हो गई जो कि आई एम रियली सॉरी। यहाँ जो गलती हुई है मेरे से, वाइल L1 एंड L2, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई क्योंकि इसके बगैर वो सॉल्व होगा नहीं। और टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। समझ गए हम, बिल्कुल से समझ गए, ठीक है। अब कंडीशन, इफ़ L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू L1। सिमिलरली इफ़ L2 इज़ नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू L2, ठीक है। हम ये भी समझ गए। ये वो कंडीशंस है जहाँ पर हमें सॉल्व करना है। अगर L1 ख़त्म नहीं हुआ, अगर L1 नल पॉइंटर नहीं हुआ तो टेल का नेक्स्ट L1 ले लो, नहीं तो L2 ले लो आगे बढ़ाने के लिए। और रिटर्न हेड, ठीक है, ये मेरा कोड हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो समझ सकते हैं। अगर मैं दोबारा एक बार पूरा कोड गो थ्रू करूँ तो हमारे पास आ सकता है। हमें क्या करना है, अगर बेसिक कंडीशन में हम समझें, बेसिक कंडीशन में हमें 2 शॉर्टेड लिस्ट को जोड़ना है। 2 शॉर्टेड लिस्ट को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक कंडीशंस हम ख़त्म करेंगे। L1 इज इक्वल टू नल पॉइंटर, रिटर्न L2, L2 इज इक्वल टू नल पॉइंटर, रिटर्न L1। कि अगर L1 है ही नहीं तो L2 ही आंसर है, और L2 है ही नहीं तो L1 आंसर है। हम हेड बनाएंगे, नल पॉइंटर पे रखेंगे। बेसिकली अभी कोई लिंक लिस्ट है नहीं, लिंक लिस्ट की शुरुआत करेंगे। इफ़ पहला जो हमारे हेड बनाना है उसके लिए हम ये केस करेंगे। ये मैं यहाँ गलत लिख दिया, ये मेरा गलत हो गया लॉजिकली, ये मेरा यहाँ आना चाहिए था, वाइल L1 एंड L2, ठीक है, यहाँ आ गया। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, L1 को हेड बना रहे हैं कि अगर L1 की वैल्यू छोटी हो गई इस केस के लिए, तो अगर दूसरा केस हो गया 3 2 कुछ आगे, तो ये वाला केस इसको हैंडल कर रहे हैं। बेसिकली हम स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट का शुरुआत कर रहे हैं। लिंक लिस्ट, नई लिंक लिस्ट जो बनाने में, आंसर लिंक लिस्ट,
हमने हेड, अब हम उसी हेड से चलते नहीं रहेंगे, अब हम टेल बनाएंगे, टेल को हेड पे रखेंगे, ठीक है। अब हम टेल को आगे बढ़ा कर जोड़ते रहेंगे, सिमिलर सेम कंडीशन। और इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड L2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारे दोनों की वैल्यू कोई भी नल हो जाए तो ये कंडीशंस दिक्कत करेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर L2 की नल हो गया और L1 का नल नहीं हुआ तो L2 की वैल्यू से वो कंपेयर क्या करेगा L1, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वही सेम चीज़ जो हमने हेड के साथ की, फिर हम ये कंडीशन हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी एक दो बार बोल चुका हूँ कि जब L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, बेसिकली L2 का नल हम पहुँच चुके हैं तो टेल को सीधा L2 नल पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो सीधा टेल को आगे जोड़ते रहो, ठीक है। ऐसा केस जहाँ पर 1 2, ठीक है, 3 4 एंड दिस इज़ 2 3, तो यहाँ पर हम नल पे हम कुछ नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, एस की वजह से हमारा ये बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 आइटरेशन के बाद यहाँ पर लॉजिकली ये बंद हो जाएगा हमारे कोड के हिसाब से। तो इस केस को हैंडल कर लें, L1 जोड़ दिया। सिमिलरली अगर कंडीशन ऐसी है जहाँ पर ठीक है 1 2 2 3 4 5, इस कंडीशन के लिए ये है, इस कंडीशन के लिए ये है, और रिटर्न हेड हमारा हम रिटर्न कर देंगे, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आ गया। अगर हम इसी को कोड करने जाएं, ठीक है, तो कोड यही होगा। अगर मैं आपको कोडेड जो आंसर है वो दिखाऊं तो